नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आयुर्वेद। मैं आप लोगों के सामने मधुमेह, प्रमेह एंड डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ और उसकी औषधि आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से इसके बारे में मैं बताने अब जा रहा हूँ। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस जो मधुमेह है, ये इंसुलिन की कमी से होती है शरीर में। शरीर में जब इंसुलिन, पैंक्रियास से इंसुलिन कम होने लगती है तो ये बीमारी हो जाती है। अधिकतर ये 40 साल के बाद ही स्टार्ट होती है, लेकिन अब तो खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से कभी भी शुगर किसी को हो जा रही है। और इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें समस्त शरीर की कोशिकाओं में विकार उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न होके हृदय, वृक्क, नेत्र, मस्तिष्क, स्नायु, रक्त वाहिनियाँ और नाड़ियों को दुर्बल कर देता है, जो मधुमेह रोगी बाद में असाध्य हो जाते हैं, ठीक नहीं होती है और परेशानी बनी रहती है। और शुगर 2 प्रकार का माना गया है मॉडर्न व्यू के हिसाब से। तो मॉडर्न में ये लोग कहते हैं, जैसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, एक इंसुलिन की जिसमें आवश्यकता नहीं होती है, संतापन जन्य, पुरुष मनुष्य मोटा रहता है, पेशेंट मोटा उसमें रहता है, संतर्पण होता है। और एक दूसरी एलोपैथ वाले कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें प्रमेही पतला हो जाता है, पतला रहता है। तो ये 2 प्रकार की हैं, जिसे सहज प्रमेह, पहले को खाते हैं सहज प्रमेह बीज दोष यानी हेरिडेटरी डायबिटीज़, और दूसरा है कूलज अपथ्य निम्नतज एक्वायर्ड डायबिटीज़, यानी कि अपथ्य, जो खाना नहीं खाना है वो लोग खाते हैं, पिष्टान्न खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर सब यूज कर रहे हैं, जिससे दूसरे प्रकार की शुगर एक्वायर जो हम शरीर में मंगा लेते हैं, एक्वायर्ड डायबिटीज़ इसको बोलते हैं, यानी कि काल स्वभाव से। और एक सहज जो माता पिता से मिलता है। तो ये तो हो गया प्रकार। और जो शुगर होते हैं, वेद हमारे आचार्यों ने बताया है कि शुगर 20 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले कफज प्रमेह की मैं बात करने जा रहा हूँ। जो पहली शुगर है, उदक में डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। उदक में स्वच्छ, मात्राधिक, सफ़ेद, शीतल और गंधरहित जल के समान कुछ गदला पिछल मूत्र त्याग पेशेंट करता है, बार बार करता रहता है। और दूसरा कफज प्रमेह है इच्छुवालिका रस में प्रमेह, यानी एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। इसमें कफ मधुर और चिपचिपा मूत्र पेशेंट बार बार त्याग करता है, गन्ने के रस के समान मूत्र त्याग करता है। तीसरा है सांद्र में फास्फाटूरिया, इसमें कफ प्रकोप के कारण होता है और मूत्र इसमें, अगर रात में मूत्र आप रख दें किसी प्याले में तो ये गाढ़ा हो जाएगा, मूत्र गाढ़ा हो जाएगा। और चौथा प्रकार का है सांद्र प्रसादन मोह, इसमें फास्फोचूरिया, इसमें पेशेंट का मूत्र अगर रात में हम शीशे के गिलास में रख दें तो नीचे आधा देखेंगे कि आधा जमा हुआ मूत्र मिलेगा, सुबह में जम जाएगा, नीचे थोड़ा सा गाढ़ा भाग नीचे बैठा रहेगा। और शुक्ल में काइलूरिया, ये आटे के समान मूत्र पेशेंट बार बार करता है, आटे में, यानी कि आटे का माड़ के समान, चावल का माड़ जो होता है उसी के समान पेशाब बार बार करेगा पेशेंट, काइलूरिया बोलते हैं। और छठे प्रकार का शुगर है जिसको बोलते हैं शुक्र में स्पर्मैचूरिया, ये शुक्र मिला हुआ मूत्र बार बार आता है। लोग कभी कभी इसको ये कहते हैं, क्या नाम है, चालू भाषा में लोग कहते हैं धाद हो गई, लेकिन धाद नहीं रहता, ये प्रमेह ही है, धाद नहीं रहता, प्रमेह रहता है। इसको शुक्र में स्पर्मैचूरिया कहते हैं। शुक्र के समान यानी स्पर्म के समान मूत्र बार बार पेशेंट पास करता है। 7वां है शीत में पाइलोरिया एंड ग्लाइसोरिया, ये अति मधुर मीठा मूत्र बार बार त्याग करता है, ठंडा और मीठा बार बार त्याग करेगा, इसको शीत में कहते हैं। और सिक्ता में बालू के कणों के सामने क्राइस्टोलूरिया, क्लिस्टर के सामने ग्लेबुलूरिया ग्लेबरल, यानी क्रिस्टल और ग्लेबर यानी कि बालू के छोटे छोटे कणों के समान मूत्र पास करेगा पेशेंट, और दर्द होगा इस मूत्र पास करने में। इस प्रमेय में
दर्द होता है। इसमें इसमें यूरिन पास करते समय दर्द होता है, बार बार दर्द होने लगता है। और आपका 9वें प्रकार की जो शुगर है उसका नाम है सैने में मंद मंद वेग रहित फ्रीक्वेंस, मंद मंद वेग रहित कठिनता से मूत्र त्याग करता है पेशेंट। ज़्यादा समय एक बार पेशाब करने बैठेगा तो 5 मिनट 6 मिनट उनको पेशाब करने में लगता है, मूत्र त्याग करने में लगता है। और यानी कि इनका फ्रिक्वेंस लो फ्रिक्वेंसी में मूत्र पास करेंगे पेशेंट बार बार। और 10वां जो शुगर है उसका लाल में कहते हैं एल्बुमिनूरिया। ये लार के समान चिपचिपा हुआ लार के समान तंतु बधे हुए मूत्र बार बार पेशेंट पास करेंगे। इसी कड़ी में और 6 प्रकार की जो पित्तज प्रमेय हैं उसमें पहला है क्षार में। इसमें क्षार के जल के समान एल्कलाइन यूरिन, यानी कि क्षार के समान एल्कलाइन यूरिन, क्षार के समान जल मूत्र बार बार त्याग करेगा पेशेंट। दूसरा इसमें है काल में ब्लैकिश हेमेचूरिया, यानी कि ब्लैकिश यानी काले प्रकार का मूत्र, काले रंग का मूत्र पास करेगा पेशेंट। और तीसरा है नील में ब्लूइश इंडिक्यूरूरिया इस यानी कि नीले रंग का मूत्र पास करेगा। और इसी में चौथा है लोहित रक्त में शोणित में, यानी कि फ्रैंक हेमेचूरिया। इसमें रक्त मिला हुआ थोड़ा पस के समान रक्त मिला हुआ मूत्र पास करेगा। इसको फ्रैंक हेमेचूरिया या रोहित या रक्त में कहते हैं। और इसी में 5वां है हरिद्र में बैलूरिया, यानी कि हल्दी के समान पीला मूत्र पेशेंट देखते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट पीला मूत्र बार बार त्याग करता है, उसमें भी बहुत दर्द है, पित्त प्रमेय ये भी है। और 6वां प्रकार का जो है मंजिस्टा में है हीमोग्लोबिनूरिया हिमेचूरिया। इसमें लाल रक्त के समान मंजिस्टा एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है, उसी के समान पेशेंट मूत्र त्याग करेगा। मंजिष्ट रक्तवर्ण का मंजिष्ट के समान मूत्र त्याग करेगा, इन्हें मंजिष्टा में प्रमेय कहते हैं। और लास्ट जो डेडली शुगर है उसका नाम है वसा में, यानी कि वातज प्रमेय। 4 प्रकार के जो वातज प्रमेय है उसमें पहला है वसा में काइलूरिया लिपिड्यूरिया। यह वसा कण के मिला हुआ वसा की तरफ बार बार मूत्र पेशेंट त्याग करता है। इसी में दूसरा है मंचा में है काइलूरिया, यानी मूत्र के साथ मज्जा बार बार आती है। इसमें शरीर एकदम कृश हो जाती है पेशेंट की, एकदम कमज़ोर हो जाता है। दूसरा प्रकार का है। तीसरा प्रकार का जो प्रमेय है वातज प्रमेय, इसमें हस्ती में प्रमेय पाइलूरिया इनकॉन्टिनेंस यूरिया कहते हैं। इसमें मतवाले हाथी के समान देर तक एक बार पेशाब करने बैठा है, देर तक एकदम लगेगा कि कोई हाथी पेशाब कर रही है, ऐसे पेशाब देर तक पेशाब मूत्र पास होगा। और इसमें भी शरीर पेशेंट का एकदम कमज़ोर रहेगा। सारे शरीर कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, सब कमज़ोर हो जाएंगे। और चौथा जो प्रमेय है मधुमेह है। ये भी तो सबका इसमें सारे प्रमेय का लक्षण मिलता है। कषाय पांडुवर्ण रुच्छ मूत्र बार बार त्याग होता है। इसमें वूज खत्म हो जाता है, यानी कि इसमें भी मनुष्य एकदम पतली पेशेंट एकदम थीन एकदम पतला हो जाता है। और उसके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोग तवा लाइफ स्टाइल सही से भोजन करें, जैसे हुआ जौ चना ये सब यूज करें। चावल चीनी आलू का परहेज करें ना करें। और आयुर्वेदिक दवाओं का यूज करें, जैसे आपका ये शिलाजातवादी बटी है, मधुकल्प है और चंद्र प्रभावटी है। और एक हमारे पास एक दवा है डाइविक केयर और ग्लूकोएड है और हरितकी चूर्ण है, विजय सार चूर्ण हुआ और गुडमार चूर्ण हुआ, डाइबोकाइन ग्लेरुल हुआ, डाइबोगोन ग्रेनुल अश्वगंधा। ये सब दवाएं से शुगर से बचा जा सकता है। चाचा उसको शुगर मेंटेन कर सकते हैं। अभी शुगर असाध्य रोगों की श्रेणी में है, लेकिन इससे परहेज कर और व्यायाम करके शुगर से बचा जा सकता है तथा ज़्यादा अच्छा सुगमता जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आयुर्वेद में आपको शुगर डायबिटीज मेलाइटस की दवा लेनी हो तो आप
घोसी में मीरा आयुर्वेदा केयर, मीरा आयुर्वेदा घोसी में आके ले सकते हैं। बड़ा गाँव मोड़ घोसी में मिलता है, डिस्ट्रिक्ट मऊ में मिल जाएगा। मैं डॉक्टर अजय कुमार गुंट, जय आयुर्वेद।